लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज आपसे चर्चा करनी है विस्तार से अमीश देवगन साहब के ऊपर। अमीश देवगन जी, जिनको लोग प्यार से बीएनडी कहते हैं, हम उनको बड़बोले देवगन समझते हैं, आप कुछ और समझते हो तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी सबसे बड़ी परेशानी है कि ये सांप्रदायिकता फैलाने में लगे रहते हैं। रात दिन हिंदू मुस्लिम इश्यूज बना के चर्चा करना सही नहीं है, और अब लोगों ने इनको ट्विटर पे बेनकाब करना शुरू कर दिया है। बहुत तीखे सवाल जो चुभने वाले हैं इनसे पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद ये खुद को और बेनकाब कर रहे हैं आगे आके। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इनका दोहरा चरित्र जिसे कह सकता है, लेकिन उससे पहले मेरी एक अपील है आपसे। जो हमने नया चैनल बनाया है द एल टीवी, उसको सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, विवाद की जड़ है ये पोस्टर अमीश देवगन ने जो खुद शेयर किया था। आर पार की बहस, बकरे की कुर्बानी जरूरी या इंसान की जान, बकरे की कुर्बानी जरूरी या इंसान की जान, देश की सबसे बड़ी बहस। ये इनके लिए देश की सबसे बड़ी बहस है। देश में 12 लाख होने वाले हैं कोरोना के केसेस, ये वो उनके लिए इतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं है। मोदी सरकार नाकाम हो रही है, एक सवाल मोदी सरकार से नहीं करेंगे, लेकिन ये ध्रुवीकरण का विषय इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब विवाद नया जो उत्पन्न हुआ है ये तो हो गया पुराना, नया हुआ है। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्विटर के ऊपर, एक फिल्म मेकर हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर इनका ये पोस्टर कोट करके लिख दिया, इंसान को बचाना जरूरी है, उसके लिए आप जैसे बकरे की कुर्बानी देना पड़े तो आपको खुशी खुशी दे देनी चाहिए। ये इनका सरकाज़्म था, तंज था, व्यंग था, जिसको इन्होंने लिखा था नाराज होकर, गुस्से में आके कि भाई दिन भर लगाए रहते हो, सिर्फ एक ही बात है अमीश देवगन तुम्हारे पास कि तुम दिन रात चर्चा सिर्फ उसी विषय पे करो जिससे लोग बटे आपस में, विवाद जैसी स्थिति बने। इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ये सवाल दूसरों से करेंगे पर इन पे कोई अगर तंज कस दे तो इनको बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने कोट करके ट्विटर पे लिखा। अब इसको इन्होंने सांप्रदायिक रंग देने का एक और बहाना ढूंढ लिया। मेरी कुर्बानी की इच्छा रखने के बजाय अपनी जिहादी सोच की कुर्बानी दीजिए। हैरत की बात यह है कि भाई जो बीजेपी आईटी सेल है वो मुस्लिम समाज के लोगों को कहता है जिहादी सोच, और ये हमारे एक हिंदू भाई से कह रहे हैं कि अपनी जिहादी सोच की कुर्बानी दीजिए। ये देश हित में होगा, महाकाल की कृपा बनी रहे, हर काल से वही बचाएंगे। वैसे भी श्रवण मास चल रहा है, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। अब इसके ऊपर लोगों ने इनकी लंका लगा दी है। दोस्तों, क्यों लगा दी है? कि भाई तुम्हें हर बात सांप्रदायिक बनानी है, हर बात को हिंदू मुस्लिम बनाना है। अब यहां पर भगवान महाकाल का जिक्र करा इन्होंने, जो बहुत ही पवित्र चीज है, लेकिन उसके बाद भी इनको अपनी टीआरपी से मतलब है, अपने एजेंडा सेट करने से मतलब है। नीचे विक्रम ने लिखा है ट्विटर के ऊपर, बीएनडी अब तो तेरे बच्चे भी समझ गए होंगे कि दलाल के घर जन्म लिया है, इतनी नफरत रख के क्या मुंह दिखाएगा भगवान को, दल्ले शर्म कर। हमारी बोली नहीं है, ये विक्रम जी ने लिखा है, जिसको मैंने आप तक पहुंचाया है। वहीं पर राम जी लिखते हैं आगे, पहले सारा दिन हिंदू मुस्लिम जहर घोलो, फिर तुम्हें कोई जवाब दे तो उसे जिहादी बोलकर धर्म की आड़ में छिपने की कोशिश करो, फिर जब केस फाइल हो माफी मांग लो। हराम की कमाई के लिए कितने नीचे गिरोगे अमीश? ये इनका सवाल है। हम इससे सहमत नहीं है, ऐसी भाषा से, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमने तो बीएनडी को भी बड़बोले देवगन कर दिया। हम तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा करना चाहते हैं, हम तो वो सारी चीजें छोड़ देते हैं। लोगों का इनसे सवाल है ट्विटर के ऊपर, लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें सिर्फ एक ही तरफ दिखता है मामला, बकरीद से, कुर्बानी से आप कह रहे हैं कोरोना फैल जाएगा, लोगों की जान चले जाएगी, लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन करने जा रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का, जिसके अंदर उनकी जरूरत भी नहीं है, 3-4 घंटे चलेगा, कई सारे लोग इकट्ठे होंगे, इनको परेशानी नहीं है अमीश को। मैं आगे बताऊंगा कि भारत में कहां कहां कुर्बानी होती है। यहां पर बलि का काम भी होता है, बलि भी दी जाती है, त्योहार भी हैं बहुत सारे ऐसे जो मुस्लिम धर्म से हटके भी होते हैं, जो हमारे हिंदू भाइयों में मनाए जाते हैं। पर अमीश देवगन जी को तो बंटवारा करना है एक तरह से, तो एक तरफ दिखता है, एक तरफ नहीं दिखता। पथा बोली करके एक दुर्गा पूजा के अंदर बलि का कार्यक्रम होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं, पर अमीश देवगन जी को नहीं उठता। हम नहीं उठा रहे, धर्म में हम किसी का हस्तक्षेप नहीं करते, अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी बात। मैं आपको नेपाल की खबर सुनाता हूं, जागरण ने छापी है। जानिए चीन से क्यों 30,000 भेड़ और बकरे मंगवा रहा है नेपाल। उसकी वजह यह है कि नेपाल में जो बलि दी जाती है, भारत से उसके संबंध खराब हो गए, तो वो चीन से भेड़ बकरी मंगवा रहा है वहां बलि देने के लिए। भास्कर की एक खबर थी, अगर इसको क्लिक करेंगे आप सर्च करके तो उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन आर्काइव में है। यहां देवी माता को खुश करने के लिए दी गई 50,000 बकरों की बलि। भाती योज करके एक त्योहार होता है, उसके अंदर बलि दी जाती है बहुत सारे बकरों की, भेड़ की, और इसके ऊपर भी अमीश देवगन साहब के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना। एक और खबर पंजाब केसरी की देख लीजिए, देखें तस्वीरें, यहां माघी त्योहार पर दी जाती हैं लाखों बकरों की बलि। तो ये दिख रहा है आपको सामने बलि की बात, इसके ऊपर भी अमीश कभी चर्चा नहीं करेंगे। यहां पर एक और ट्विटर
यूजर हैं तरुण सैनी, उन्होंने बहुत साफ लिखा है, पहले अपनी सोच को विराम दे दो, ठीक रहेगा। आज ऐसी नफरत का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसे दलाल पत्रकार ही हैं। हे भोलेनाथ, इन दलाल पत्रकारों को सद्बुद्धि दे जिससे इस देश में अमन चैन बना रहे। ये कोई मुस्लिम नहीं लिख रहा है, ये सब लोग लिख रहे हैं भारतीय होने की हैसियत से कि भाई कितना बांटोगे और कितना बंटवारा करोगे। बंटवारा कर करके इस देश के अंदर एक तरह का बिना दिखने वाला बंटवारा कर दिया, लकीरें खींच दी अपनी सस्ती टीआरपी लोकप्रियता के लिए। क्यों कर रहे हैं ये? साफ बात है, क्योंकि ये मोदी सरकार की नाकामी जो कोरोना में हुई है उसको छिपाना चाहते हैं। चीन ने जो हमारी जगह पे कब्जा कर लिया, पीछे हटने से साफ मना कर रहा है, वो पूरे मीडिया से गायब कर दिया है। कोई आर पार की बहस नहीं होगी, कोई सवाल मोदी जी से नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये काम किस लिए कर रहे हैं आप सब जानते हैं। यहां पर जिया ने लिखा है, यूपी में 5 अगस्त को 3 घंटे भूमि पूजन से कोविड-19 नहीं फैलेगा, 1 अगस्त को 15 से 20 मिनट की नमाज से कोरोना फैल जाएगा। व्हाट अ लॉजिक बाय बीएनडी का फुल फॉर्म लिख दिया है, आप पढ़िएगा मत, आपको शर्म आएगी थोड़ी सी, गोदी मीडिया। अब यहां पर आपको खबर भी दिखा देता हूं, हिंदुस्तान ने छापी है, अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। तो ये सारी चीजें सामने हैं, लेकिन अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूं। यहां पर जो जगन्नाथपुरी यात्रा के ऊपर बात हुई थी, जगन्नाथपुरी यात्रा को कैंसिल करने की बात की थी वहां के प्रशासन ने, जिसके खिलाफ गए थे लोग हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी थी जगन्नाथपुरी यात्रा में, जब भारत में 5 से 6 लाख कोरोना केसेस एक्टिव थे। देवगन जी ने ट्विटर के ऊपर उसमें लिखा था, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा बनी रहे। इसके ऊपर कल्पेश रावल ने इनके ऊपर, इनको छोड़ा नहीं था, उन्होंने कहा था, यहां पर आपका मुंह क्यों फैला हुआ है, सोशल डिस्टेंस का तो यहां भी पालन नहीं हो रहा है। या यह भी सवाल राहुल गांधी से ही पूछा जाएगा, दलाली छोड़कर कुछ काम कर लो, कम से कम जिंदगी सुधर जाएगी। जगन्नाथपुरी यात्रा पर संबित पात्रा हो, भाजपा के नेता हो, तमाम लोग हों, वो उस दौर में था जब बहुत सारे कोरोना के केसेस हो गए थे, लेकिन उस पर खुशी मनाई जा रही थी कि भाई जगन्नाथपुरी यात्रा की अनुमति मिल गई है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अगर आस्था का विषय है और उसको किसी तरह से कर सकता है तो करना चाहिए। लेकिन ये दोहरा चरित्र क्यों है? जगन्नाथपुरी यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, अमीश देवगन जी जैसे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई। वहीं पर बकरीद की नमाज को लेकर बड़ी परेशानी है अमीश देवगन को। अमीश देवगन साहब अच्छी पत्रकारिता कीजिए, यहां भी तकलीफ कीजिए, वहां भी तकलीफ कीजिए, वहां भी कुछ है तो यहां भी कुछ रही है। अरे सुकून से रहने दीजिए, भारत को एक माला में पिरोइए। आप क्यों बिखेरने पे तुले हैं? आप क्यों बिखराव चाहते हैं? आज सबसे बड़ा सवाल यह है, और यह सिर्फ आज की बात नहीं है, आप देख लीजिए कितनी सारी जगहों पर हो रहा है ये। भाजपा के कार्यालय के अंदर कोरोना के बम निकल गए, केसेस निकल गए। पटना के अंदर कोई परेशानी नहीं हुई अमीश देवगन साहब को, आप सबने देखा 71 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, कोई परेशानी नहीं है। लोग छुपे थे या फंसे थे, लोग सवाल कर रहे हैं भाजपा कार्यालय के। आपके साथ साथ हमने देखा कि आरएसएस के कार्यालय के अंदर भी एक जगह पर कोरोना के जम के केसेस निकल आए। अमीश देवगन जी ने आर पार की कोई बहस नहीं करी, कोई चर्चा नहीं करी। अब यहां पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट के अंदर मंत्रिमंडल की बैठक थी, एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव निकला, जो पूरे मंत्रियों से मिले थे, मुख्यमंत्री से मिले थे, पूरे क्षेत्रों में घूमे थे वहां पर ग्वालियर चंबल संभाग के, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। अरविंद भदौरिया उनका नाम है, आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। यहां पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, किसी को क्वारंटीन करने का भी नहीं कहा जाता। ये दलाली जो है ना, ये बड़ी परेशानी की चीज है। ये लोग कह रहे हैं, हम तो आपको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, आप सुधर जाइए, क्योंकि ये देश जो है ये और नुकसान नहीं झेल सकता। कोरोना में एक के ऊपर आपने बड़ा आरोप लगाया था, आज उसको छोड़कर आप दूसरी चीजों में लग गए हैं। पहले आप कहते थे जमाती कोरोना फैला रहे हैं, अब लोग सवाल कर रहे हैं कि भाजपाइयों पे कब चर्चा होगी, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। अमीश देवगन जी को इससे पहले राजीव त्यागी जी ने एक डोज दिया था, जिसपे वो सही होने की शायद शक्ल देख रहे थे। लोगों को लग रहा था सही हो जाएंगे, पर फिर भी सही नहीं हुए। तो लोगों का सबसे बड़ा सवाल है अमीश देवगन साहब से कि आखिर ये सांप्रदायिकता कब रुकेगी? मामला इतना बड़ा गंभीर मामला है, चाइना का मामला है, कोरोना के अंदर नाकामी का मामला है, कोई सवाल नहीं है मोदी सरकार से, कोई चर्चा नहीं है इसके ऊपर। चर्चा हो रही है सिर्फ किस पे? चर्चा हो रही है कि बकरीद की नमाज जो है, जो ईद की नमाज है, उससे कोरोना फैल जाएगा। इंसान की जान जरूरी है या नमाज जरूरी है, बकरीद जरूरी है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई तुम्हारे लिए सांप्रदायिकता जरूरी है या एक सेकुलर जहन बनाने का काम करना जरूरी है? आप भी सवाल कीजिएगा बीएनडी साहब से, हम तो सवाल करते ही रहते हैं। हमें इस वीडियो को आगे बढ़ाना है, आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।